हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू वन फॉर यूट्यूबर। तो मैं राकेश कुमार। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आपने गौर किया होगा, महाभारत का एक युद्ध जो हम लोग ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी महाभारत जो है, जिनका राइटर हैं वेद व्यास जी, उन्होंने एक सुंदर सी कहानी की रचना की है जो सच्ची घटना पर आधारित है। उनमें बताया गया है कि गुरु द्रोण के कई शिष्य थे और सामने एक चिड़िया बैठी हुई थी। सभी शिष्यों को उन्होंने बारी बारी से बुलाया और बोला कि सामने देख रहे हो पेड़ पर, उस पर तुम्हें एक निशाना लगाना है, वो क्या है? तो सभी ने कहा कि हाँ सर, देख रहे हैं, पक्षी दिखाई पड़ रही है, उसका गर्दन दिखाई पड़ रहा है। कहा कि उसकी पूरा बॉडी देख रहा है, पूरा वो पक्षी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब अर्जुन को बुलाया गया ना, तो अर्जुन ने कहा कि बस गुरुजी, उसका आंखें हमें दिखाई पड़ रही है, केवल उस चिड़िया की आंखें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मेन निशाना आंखों में लगाना था, तो उनकी आंखों ही दिखाई पड़ रही है। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारा उद्देश्य क्या है, एम ऐसा होना चाहिए कि जो हमें प्राप्त करना उस पर हमारा नज़र फोकस होना चाहिए, बाकी इधर उधर नहीं। और उस पर फोकस रखोगे ना तो जल्दी पहुंचोगे वहाँ पर। वही कह रहे हैं कि अर्जुन के तीर साध निशाना। दूसरा, जब स्वयंवर की रचना हुई थी ना, किसके? द्रौपदी की। बड़े बड़े धनुर्धर पहुंचे हुए थे, सभी लोगों ने निशाना वहां लगाने गए, लेकिन वहां पर एक चीज और था कि निशाना ऊपर लगाना, अब देखना नीचे है, और ऊपर चलती हुई मछली का छाया नीचे पानी में बन रहा था। नीचे देखना है, अब निशाना ऊपर लगाना। और ये कर सका कोई तो केवल अर्जुन कर सका। यानी कहने का अर्थ है निशाना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसकी आंखों में जाकर के लगे। चलिए मेरे से, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि हमारा जो एम है, अभी एम क्या है हमारा, अभी हम लोगों का उद्देश्य है कि कम से कम मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करना। अरे आगे का जो होगा वो देखेंगे बात की बात, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है मैट्रिक में पास करना। तो इस एम के लिए आप कोशिश करिए, हर संभव प्रयास करिए और निकालिए। चलिए मेरे से, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी का पद भाग। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गद्य भाग पढ़े थे, जिसमें हमने 5 चैप्टर दिया था। पहला चैप्टर था जाति प्रथा, श्रम विभाजन, नहीं श्रम विभाजन और जाति प्रथा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। दूसरा था 20 के दांत, नलिनी विलोचन शर्मा का। इस तरह से हम लोग 5 देखे थे। और आज हम लोग हिंदी के जो पद भाग हैं, पद भाग, उसको हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे, फिर इसको स्टॉप करके फिर दूसरे विषय की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें जो 3 माह 6 माह का परीक्षा होता है उसके सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। बाकी जो पीछे छूट गया ना, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे बाद में। चलते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, इनका नाम है गुरु नानक जी। ठीक, इन्हीं का लिखा हुआ हमारे हिंदी में पहले कविता में 2 कविता वहां पर से किया गया है। एक है राम नाम बिनु बिरथे सगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इनके बारे में हम लोग ना बारी बारी से थोड़ा सा जो कविता उन्होंने लिखा है, पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग कविता का अर्थ पढ़ेंगे, फिर आप जो उसमें से क्या सीखा उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन रखा गया है, वो आपसे हम टेस्ट लगवाएंगे। ठीक है, तो बस करना क्या, आपको ध्यान से सुनिए और सही जवाब दीजिए। सही जवाब देने वाले को कुछ इनाम भी दिया जाएगा। चलते हैं, ज्यादा देरी ना करके सुनते हैं, पहले कवि परिचय देखते हैं। देखिए, कवि गुरु नानक जो है ना, ये हिंदू और मुस्लिम यानी इस्लाम उसको कहिए, दोनों के एकता के पक्षधर थे। मैंने दोनों में आपसी संबंध लाने का प्रयास किया। कहानी क्या है समझिएगा, कि हमारे हिंदू धर्म में ना कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई थी। यानी कहने का अर्थ कि छुआछूत, भेदभाव नहीं, अभी भी है लेकिन बहुत कम है।
और अभी अभी हमारी जो सरकार है या जो लोग हैं देश के, वो ज़्यादा करके कह रहे हैं कि ना कि इस्लाम से बहुत खतरा है देश को, हिंदुओं को बहुत खतरा है मुसलमानों से। भाई मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि देश में इतने करोड़ आबादी हिंदू हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, तो फिर कैसे खतरा? नंबर 1, क्या देश की आज़ादी में उन्होंने योगदान नहीं दिया था क्या? अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तो सहयोग दिया था ना, क्या? और एक दूसरी बात, जब तुम हिंदू हिंदू कह रहे हो तो फिर ये भेदभाव की जो स्थिति है, जिसको हम लोग पिछड़ा कह रहे हैं, कौन मुसलमान कह रहा है कौन पिछड़ा है? ये तो हम आपस में पिछड़े पिछड़े कर रहे हैं, तो उसको भी तुम अलग कर दो। लेकिन नहीं, एक नाम रोटी सेकने का तरीका है, हिंदू अलग करो, मुसलमान अलग करो और रोटी सेको। चलिए छोड़िए, हमको पढ़ना है, राजनीति तो करना नहीं है, लेकिन सही जो है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसलिए गुरु नानक जी ने एक लाने का प्रयास किया है, इस बात को हम लोग उजागर करेंगे अभी। तो हिंदू धर्म में ना कुछ गड़बड़ी थी, तो इस गड़बड़ी के बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत की बात अगर करेंगे केवल, तो उत्तर भारत में गड़बड़ी थी, तो दक्षिण भारत में उसी समय हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ संत लोगों का जन्म हुआ, और वैसे ही ठीक समय में उत्तर भारत में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था रामानंद। रामानंद के शिष्य हुए कबीर जी, और एक ये भी उन्हीं के शिष्य हैं, गुरु नानक भी उन्हीं के शिष्य हैं, रामानंद जी के शिष्य। लेकिन रामानंद जी उस समय थे नहीं, मैंने उनके आचरण पर ही चले थे, रामानंद जी के विचार पर। जैसे मान लीजिए हम तो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, तो बाद में अगर हम नहीं भी रहेंगे, अगर हमारी वो वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम उनके अनुसार चल रहे हैं, तो हमें गुरु मान लेंगे। तो ठीक उसी तरह से गुरु नानक जो है ना, रामानंद जी को गुरु मान करके उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। और वो क्या था समझते हैं? चलते हैं सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इनका नाम क्या है भाई? तो गुरु नानक। इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469, याद रखेंगे। यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, तो 400 वर्ष घटा दीजिए ओकरे में से, क्योंकि महात्मा गांधी वाला तो सब लोगों को याद रहता है जल्दी जल्दी में। तो एगो ट्रिक याद रखिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था कब? 1869, तो ओकरे में 400 घटा दीजिए, तो हो गया कितना? 1400, ठीक है ना। यानी गुरु नानक जी का जन्म याद रखेंगे महात्मा जी के जन्म से 400 वर्ष पहले, यानी कि 1469 में 15 अप्रैल। जगह कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे जहां उनका जन्म हुआ है वो है तलवंडी, जिला लाहौर, क्योंकि उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तो लाहौर जो है उसमें एक जगह है तलवंडी, वहीं उनका जन्म हुआ था। लेकिन देश का बंटवारा हो गया तो वो चला गया है पाकिस्तान में, और वो जगह प्रसिद्ध है किसके लिए? नानकाना साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कि नानकाना साहिब किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे गुरु नानक के जन्म स्थान, जहां जगह जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था ना, वो जगह प्रसिद्ध है। और वो अभी कहां पड़ता है? तब पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के जिला लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। पहले तो भारत थी, अब हो गया है पाकिस्तान। इतना तो समझ गए। अब याद रखेंगे अभी भी आप वहां पर जा सकते हैं, भारत से वहां पर जाने का अनुमति है। लोग भारत यानी पाकिस्तान जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। 24 घंटा में आपको जाकर के रिटर्न आ जाना है। कहाँ जाना है? तो नानकाना साहिब, यानी वहां पर जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। आप जाइए, वहां से आप 24 घंटा के अंदर रिटर्न आ जाइए, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोगों के भारत पाकिस्तान के बीच का संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जाने की अनुमति है, भारत सरकार भेजती है, क्योंकि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनका प्रसिद्ध जगह है वो, तो लोग जाते हैं, घूम के आते हैं। चलिए हमको नहीं पढ़ना है किताब से, आगे चलते हैं। याद रखेंगे इनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। इनके पिता का क्या नाम है? और माता है तृप्ता। माता कौन है भाई? तृप्ता है। और पत्नी का नाम है सुलखनी, यानी इसको चूनी भी लोग कहते हैं। क्या नाम है? यानी माँ सुलखनी, सुलक्षणी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है सुलखनी, ठीक है ना। सुलक्षणी होता है, लेकिन किताब मतलब वो गूगल को क्या कह रहा है? सुलखनी कहता है, ठीक है।
इतना समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। देखिए हमारे गुरु नानक जी होते थे ना, वो धर्म जो हिंदू धर्म में गड़बड़ी थी ना, भेदभाव था, छुआछूत था, इस सब को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक अलग धर्म का शुरुआत किया, इसका नाम रखा गया सिख धर्म। ठीक है, यानी ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ये क्या थे? सिख धर्म के। आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक, यानी सिखों के पहले गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने कई भाषाओं में, पंजाबी, हिंदी इत्यादि भाषाओं में धर्म को बढ़ाने के लिए अनेक सी कविताएं, संगीत, लेख इत्यादि लिखा, ताकि लोग आकर्षित हो धर्म के प्रति। ठीक है, इसके बाद लगातार कुल 10 गुरु हुए। अर्जुन देव तो कौन कौन देव हुए, और लास्ट वाले जो गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान बिहार के पटना साहिब में हुआ है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पटना सिटी में उनकी बहुत बड़ी सुंदर जो है क्या है, उनका मतलब गुरुद्वारा है। सिख धर्म के लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर लंगर चलती रहती है। हम पटना जाते हैं जब अक्सर, वहीं हमारा काम होता है, तो हम बाहर नहीं खाते हैं, उसी में चल जाते हैं लंगर में, खा के आराम से। क्योंकि 2-4 घंटा का समय हमको मिलता है बीच में छुट्टी का, हम आराम से उसमें बैठ के आराम से संगीत सुनते हैं, बहुत आनंद आएगा, जिंदगी का सुख मिल जाएगा वहाँ पर जाने के बाद। चलिए, बहुत शांति वातावरण रहता है। चलिए आइए किताब की ओर। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। और लास्ट वाले गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो गुरु नानक थे उन्होंने कई ग्रंथें लिखी, कई किताबें लिखी, और वो किताब का एक जगह संग्रह करने का काम 5वें गुरु थे, जिनका नाम है, याद रखेंगे, अर्जुन देव। कौन नाम था? वो 5वें गुरु थे। पहला तो गुरु नानक थे, और 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। उन्होंने गुरु नानक की जितनी रचनाएं थी सबको एक जगह करने का काम किया है। और जो ग्रंथ है ना, जो उन्होंने लिखा, यानी गुरु नानक की लिखी हुई बात को एक ग्रंथ में लिखा, उसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। कब हुआ था? तो 1604 की कहानी है। 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पहले गुरु गुरु नानक की जितनी रचनाएं हैं उसको एक जगह करने का काम किया है, इकट्ठा करने का काम किया है। और उस ग्रंथ का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। अभी एक चीज और आप समझिए कि अब सिखों के गुरु नहीं होते हैं, क्योंकि 10वें गुरु के बाद यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म की स्थापना किया था। याद रखिएगा, कभी पूछता है खालसा धर्म की स्थापना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। उसके बाद गुरु की प्रथा खत्म हो गई। अब वो लोग किसको गुरु मानते हैं? तो याद रखेंगे, ये गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपनी गुरु मानते हैं। यानी वो किताब में जो लिखी हुई बात है वो पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा गुरु यही है। ठीक है, अब आगे देखिए, इनके पिता चाहते थे कि इनको व्यवसाय में लगाना, थोड़ा सा व्यवसाय गलती है, इनके पिताजी चाहते थे कि व्यवसाय में लगाना। लेकिन स्वाभाविक सी बात क्या है ना, कि कुछ लोगों को ना धर्म के प्रति ज्यादा आस्था हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तो उनको ना धर्म, ये घर गृहस्थी ये सब ना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो धर्म में वो लीन हो जाते हैं। गुरु नानक का भी वही कहानी थी, तो उनके पिताजी चाहते थे कि बच्चा मेरा ना आगे बढ़ करके कुछ व्यवसाय करे, उनका जो भी रोजगार होगा, तो वो चाहते थे कि हमारा बेटा उसमें लग जाए, कुछ कमाने लगे। लेकिन इनको तो धर्म के प्रति आस्था थी, धर्म में इनको विश्वास था, और धर्म को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए ना वो व्यवसाय छोड़ करके धर्म में लीन हो गए, और लोगों को, हिंदू मुस्लिम को एकता लाने का प्रयास किया, यानी एकेश्वरवाद, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकेश्वरवाद का प्रयास किया था। कहानी क्या समझिएगा कि क्योंकि ये तो थे हिंदू, लेकिन गए कहां थे भाई? तब मुस्लिम को, जो पूरे भारत के जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक प्रसिद्ध स्थल है पूरे दुनिया का, जिसका नाम है मक्का मदीना। ठीक है ना, लोग दुनिया के जितने इस्लाम के लोग हैं, जो पैसे जब हो जाता है ना, तो वहां लोग जाते हैं हज करने के लिए, है ना। तो ये भी गए थे हज करने के लिए, यानी हज नहीं, घूमने के लिए गए। तो गए, ये क्या किए कि थोड़ा सा संत तो थे ही, तो वो जा करके वहां पर मक्का मदीना में जिधर उसका वहां पर मस्जिद है, तब मस्जिद के सामने के मतलब उधर गेट के सामने पैर करके सो गए। वहां सो गए तो वहां पर एक इस्लामिक व्यक्ति आया, कहा कि ए, थोड़ा बुझने ना आता है, क्या किया तू?
उधर हमारे अल्लाह का दरबार है, उधर तुम पैर करके सो गया, बुझने उतने नहीं आता तो पैर हटा उधर। तो पूछे अच्छी बात बताओ कि अल्लाह इसमें है कि सब जगह रहते हैं? तो कंफ्यूजन में पड़ गया भाई, तो कहा सब जगह रहते हैं। तो अब इधर कर देंगे तो कि इधर अल्लाह नहीं है, इधर तो अल्लाह है। कहा वो हमरा नहीं बुझने आता है, उधर नहीं देख रहा है, उधर कौन सी है सो, इधर करो। तो ये नहीं बात बुझे। एक आदमी नहीं होता खिसिया आदमी, वो टंगड़ी पकड़ के इनको घुमा दिया है ने बरामदा पर से, इनको टंगड़ी पकड़ के खिसिया दिया, खिसिया के इनको नचा दिया। तब मस्जिदों नाच गया इधरे भी, मस्जिदों घूम गया इधरे और वो कंफ्यूजन पड़ गया की का हुआ रे भाई। फिर टंगड़ी घुमा के एहन नहीं कर दिया, तब मस्जिदों घूम के उधरे चल गया। वो इनको गुरु मान लिया कि भाई ये तो बड़ा संत आदमी बुझाता है। क्या कहने का मतलब ये है कि इनको ना ईश्वर के प्रति बहुत लगाव था, ठीक है ना। जब आपको लगाव होगा ना तो ईश्वर भी आपके साथ ना मतलब प्रेमता का व्यवहार करेंगे। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, रसखान थे इस मुसलमान थे, यानी इस्लाम धर्म के थे रसखान। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, कम दिन की बात है, हम बताएंगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। अब भगवान कृष्ण उनको दर्शन दिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रेम था उनको। कैसे था वो तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल समझिए। तब गुरु नानक कहाँ गए थे वो याद रखेंगे, मक्का मदीना गए थे घूमने के लिए। चलिए आगे चलते। इनकी मुलाकात बाबर से भी हुई थी। इनकी मुलाकात किससे हुई थी? बाबर। यानी कि भारत में जब बाबर का शासन था तो उस समय में ये थे, कहाँ थे? पंजाब यानी लाहौर में एक गुरु थे, संत महात्मा थे। तो इनकी मुलाकात किससे हुई? अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो क्या बताएंगे हम लोग? बाबर के समकालीन। आज ये तो थे पंजाबी के, तब पंजाबी में तो लिखते ही थे, साथ साथ इन्होंने हिंदी में भी लिखने का काम किया है। और ब्रज भाषा और खड़ी बोली कि बड़ा अच्छा मेल है इनमें, यानी ब्रज भाषा में भी लिखे हैं और खड़ी बोली में भी लिखे हैं। चलिए, इनकी रचना का महत्व है कि गुरु कृपा पर उन्होंने खूब वर्णन किया है, माने गुरु कृपा पर उन्होंने खूब वर्णन किया है। गुरु की व्यापकता का उन्होंने अपने पाठ में खूब अच्छा वर्णन किया है कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं मानिएगा, उनके आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारिएगा, तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहते हैं गुरु नानक। वो आगे हम लोग कविता में देखेंगे। अब इनकी कीर्ति याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जपजी साहिब किनकी कीर्ति है? साहिब जखनी आवेगा तो समझिएगा कि गुरु नानक का ही होगा। नहीं, इसके बाद है आशादिवास, रहिरास, सोहिला, बराम, सिद्धगोष्ठ और दखनी ओकर, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन आपकी किताब तो इतनी चार के ही बता रहा है, जपजी साहिब, आशादिवास, रहिरास और सोहिला, ये किनकी रचना है? याद रखेंगे, गुरु नानक। लेकिन दुर्भाग्यवश ये महान संत की इंतकाल 22 सितंबर 1539 करतारपुर में वाहिगुरु कहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। वाहिगुरु बोलते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे पंजाबी लोग अभी भी जब कोई भी झगड़ा उगड़ा होता है तो वाहिगुरु खालसा करके ऐसे करके दौड़ता है, नहीं करता। ₹900 received on phone पे। धर्मों का एक शब्द है, नहीं जैसे हम लोग हे राम ऐसे करके बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग इस्लाम में? चलिए, तो अपना अपना है। अब चलते हैं इस पाठ में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग जो अभी पाठ पढ़ने वाले हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो उनमें ना गुरु नानक बाह्य आडंबर को व्यर्थ माना है। बाह्य आडंबर का मतलब है कि जो दिखावे का चीज है ना, उसको वो व्यर्थ मानते, कहते कि सब बेकार का चीज है। भक्ति अगर करनी है तो मन से भक्ति करिए, क्लियर। और दूसरे खंड में उन्होंने दूसरे पद में क्या किया है, याद रखेंगे कि उन्होंने गुरु की कृपा का वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि जब भी भक्ति करनी है तो निर्गुण करिए, यानी भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। कहेगा सर सगुण क्या है? तो सगुण का मतलब होता है, जैसे नहीं शादी ब्याह में सगुन जब होता है तो हम लोग मिठाई उठाई और लेके जाते हैं, शादी विवाह नहीं सगुन होता है। सगुन का मतलब होता है यही, खूब मिठाई उठाया ले जाएंगे, फल फूल ले जाएंगे, एकदम पंडित जी आएंगे, अंतर मंत्र जंतर पढ़ेंगे, ये हुआ कौन चीज? सगुन हुआ। तो वही भगवान को भी प्रसाद चढ़ाते हैं खूब अच्छा से, मेवा मिष्ठान फल धूप बत्ती, तो ये हुआ सगुन। और निर्गुण हुआ
कि बस सीधा नाम लीजिए, बात खत्म, निर्गुण हुआ ये भक्ति। तो निर्गुण भक्ति पर उन्होंने बल दिया है। अब देखते हैं, ये तो था हमारा अभी तक कौन सा लेखक परिचय। तो थोड़ा सा इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बताएंगे सभी बच्चे कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उन्हें किसे अपना गुरु मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। किसको कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं। चलिए, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, लाहौर। अच्छा, अब वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अभी नानकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पर थी अभी? पाकिस्तान। बहुत सुंदर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 सितंबर। सामने तो लिखा हुआ है नहीं, 1539। चलिए, यानी 70 वर्षों की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। और जन्म कब हुआ था? 1469। गांधी जी के जन्म से 400 वर्ष पहले की बात है। तब वहाँ 1800, यहाँ 1400 हो गया। तो ये सब तो याद रखिएगा। पिता का क्या नाम था? चंद्र खत्री। नहीं, माँ कौन थी? तृप्ता। और पत्नी का नाम लक्ष्मी। सुंदर। अब आगे चलेंगे हम लोग, कविता का एक एक लाइन का अर्थ समझते चलेंगे, क्योंकि अर्थ आपको लिख के लाना है, हमें दिखाना है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब क्या कह रहा है? गुरु नानक कहते हैं कि अगर आप इस जन्म में, इस संसार में जन्म लिए हैं और राम नाम अगर नहीं लिए तो समझिए संसार में उलझ कर मर जाइएगा, मुक्ति नहीं मिलने वाली। देखिए, मुक्ति होता है, यानी कहने का अर्थ है जन्म मरण तो होता ही जिंदगी में ना। तो जन्म मरण का मतलब है कि इस सब समस्या से हम खत्म होना चाहते हैं, ठीक है। यानी हर लोगों की इच्छा होती है कि हम ना इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएं। तो कहते हैं आप तब इस संसारिक मोह माया से खत्म होंगे कि हमारा बेटा है, ये हमारा घर है, ये जमीन है ना। ये मोह माया कब खत्म होगी? जब तक आप राम नाम नहीं लेंगे मुक्ति मिलने वाली नहीं। कौन कह रहे हैं? गुरु नानक। वही कह रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस संसार में आपने जन्म लिया और अगर राम नाम नहीं लिया तो समझिए कि उलझ कर आप मर जाएंगे। दूसरा, अब कहते हैं बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नाबे नि फलू मटी भरना। बिखु खाबे माने राम नाम के बिना कुछ खाए, माने कुछ भी खाए, और बिखु विष के समान है, अब बोले तो वो भी विष के समान है। यानी आपके भोजन में भी राम नाम होना चाहिए, खाते हैं तो भी राम नाम होना चाहिए, उनके नाम के बिना कुछ खाते हैं वो भी विष के समान, कुछ बोलते हैं वो भी विष के समान। बिनु नाबे नी फलू मटी भरना, और बिना नाम का अगर कुछ करते हैं तो समझिए वो निष्फल है, बेकार है। मैंने उनका नाम नहीं लिए और कोई काम अगर शुरू किए तो समझिए वो निष्फल है, उनमें सिद्धि होने वाली नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं गुरु नानक जी कि इस संसार में आपने जन्म लिया, राम नाम नहीं लिया तो समझिए कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप जो खाते हैं उसमें राम नाम होना चाहिए, नहीं तो वो विष के समान है। आप जो बोलेंगे उसमें राम नाम, नहीं तो वो भी विष के समान। या कोई काम करते हैं वो निष्फल हो जाएगा राम के नाम के बिना। आगे क्या कहते हैं? पुस्तक पाठ व्याकरण बखायो, संध्या कर्म निकाल करे। देखिए, यानी हम लोग संसार में, गुरु नानक कहते हैं कि संसार में अनेक सारे लोग हैं, अनेक प्रकार के धर्म के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से धर्म अपनाते हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पुस्तक पाठ व्याकरण बखायो, माने विभिन्न प्रकार के पुस्तक, पोथी, पंडित जो होते हैं ना वो पढ़ते हैं। बहुत सारे को देखिए सवेरे उठेंगे, एगो रामायण ले लेंगे और रामायण को पढ़ना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं हमारी भक्ति यही, रामायण पढ़ना शुरू करते हैं। या उनका जो घर ग्रंथ होता है, कोई लोग कुरान है तो कुरान पढ़ना शुरू करता है। नहीं, जैसे इस्लाम धर्म के लोग जो है वो बीच में सोबरात का एगो पर्व आता है तो सब लोग जो है कुरान पढ़ते हैं जाकर के उसके दरवाजे। ये भी धर्म का एक तरीका है। हिंदू लोग रामायण पढ़ते हैं, बालकांड पढ़ते हैं हनुमान जी का। तो कहते हैं कि पुस्तक पाठ जो पढ़ते हैं ना
वो सब बेकार है, वो सब कुछ नहीं है। एक धर्म कांड जो है वो बेकार है। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी, यानी पुस्तक पढ़ करके आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये गलत है। फिर कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जुन है। सब कुछ ठीक है, लेकिन बिना गुरु का मुक्ति नहीं मिलेगा। जब तक आपके जीवन में एक गुरु नहीं होगा, आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आएंगे नहीं, लेकिन अंततः एक गुरु को ना आपको आदर्श मान के चलना होगा कि हम इनसे शिक्षा ले रहे हैं। नहीं, आप पढ़ाई में चलिए, धर्म में चलिए, या जो भी काम में है तो कामे का एगो गुरु मानिए। जैसे मान लीजिए हम मोटरसाइकिल का मिस्त्री हैं, तो हमको कोई सिखाया कुछ, तो हमें जो सिखाया हम उसको गुरु मान लेते हैं, उनके आदर्श को पालन करते हैं, तो हमारे लिए वो गुरु है। हम हत्यारा आदमी रोज बकरी खस्सी खाते थे, मुर्गा खाते थे, कोई ऐसा व्यक्ति आए हमें कुछ समझाए कि नहीं ये सब पाप है, नहीं खाना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमने उसको छोड़ दिया, तो हमारे लिए वो गुरु है। नहीं, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं, हमारी बातें आपको अच्छी लगती है, तो आपके लिए आपके जीवन में हम गुरु हैं, नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि बिना गुरु शब्द का, यानी बिना गुरु को जब तक आप हमें आदर्श नहीं मानेंगे ना, फिर आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। वही कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि गुरु शब्द के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं है। जब तक आप हमारी आदर्श को पालन नहीं करेंगे, हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे नहीं। ये गुरु नानक जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं राम नाम बिन अर्जुन मरे, यानी कि कहने का अर्थ है कि आप अपने जीवन में राम नाम नहीं लिए तो समझिएगा कि उलझ करके आप रह जाएंगे, आगे मुक्ति मिलने वाली नहीं। कर्मकांड का ये पहला 4 लाइन। अब फिर आगे चलते हैं, क्या कहते लिखे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भर्म ने करे। अब सुनिएगा क्या कहते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, यानी कुछ लोग ऐसे कि दंड कमंडल ले लेते हैं। कमंडल मत समझ रहे ना, यानी वो भिक्षा पात्र ले लेंगे, वो एगो हाथ में चिमटा ले लेंगे, हाँ, एक रंगा वाला धोती पहन लेंगे, जाएंगे विभिन्न तीर्थ स्थानों पर, मांग के भिक्षावर्धन करके खाएंगे, वहीं पर स्नान करेंगे, है ना। वो भी उनकी भक्ति का रूप है। घर त्याग दिए और जाकर के भीख मांग करके खा रहे हैं, वहीं पर तीर्थ स्नान कर रहे हैं, ये सब, तो ये भी एक तीर्थ भगवान की भक्ति का क्या है, साधन है। दूसरा कहते हैं राम नाम बिनु शांति न आवे, जब जी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। लेकिन ठीक है, आप विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, विभिन्न प्रकार के धोती कपड़ा पहनते हैं, रंगा कपड़ा पहनते हैं, दंड कमंडल लगा लेते हैं, माथे में खूब भभूत सब लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, सब बात ठीक है। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना आपके मन में शांति नहीं आएगी। खूब तीर्थ स्थान में जाके स्नान करिए ना, खूब भयभूत चंदन लगाइए ना, खूब मोटी मोटी किताब ग्रंथ पढ़िए ना, कुछ होने वाला नहीं है। कब? जब तक आप राम का नाम नहीं लिया, समझिए कुछ मुक्ति होने वाली। आगे क्या कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन मगन भया, गुरु प्रसाद आई राख ले, जन को हरिरस नाम बोझ झोली पिया। जटा मुकुट तन, बहुत सारे लोग देखेंगे भक्ति का अलग एक तरीका, खूब जट्टा उट्टा बढ़ा लेंगे ऐसे करके, है कि नहीं, दाढ़ी में जट्टा रहता है कि नहीं। और भस्म लगाई, पूरा भस्म उसम लगा करके नागा वस्त्र पर धारण कर ले रहेंगे, कहेंगे कि एकदम वसन छोड़ी, माने क्या, कपड़ा उपड़ा छोड़ देते हैं। जैसे नागा को सुनते होंगे, नागा पर जो होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो कपड़ों भी छोड़ त्याग देते हैं कि भाई हम संत हैं, हमको इसके क्या जरूरत है। तन मगन भया, और तन यानी उनका शरीर जो है ना भगवान में लीन कर देते हैं। नहीं कहने का अर्थ कि न जाड़ा में न ठंड में किसी तरह का कोई कपड़ा पहनते हैं, वो लोग पूरा ऐसे रहते हैं निराकार। तो कहने का अर्थ वो भगवान की भक्ति में कहते हैं कि हमें ये सब की जरूरत नहीं है, पूरा तन शरीर जो लगा दिया किसमें, भगवान में। लेकिन क्या कहते हैं हमारे गुरु नानक जी, गुरु प्रसाद राखले जन कोई, हरिरस नाम झोली पिया। लेकिन जिसको हरिरस मिल गया, हरिरस का मतलब भगवान में जब आपको विश्वास हो जाए, उनमें जब आपको मन लग जाएगा, तभी सफल होने वाला है। यानी कहने का अर्थ है कि इतना किताब पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे करके, रामायण पढ़ रहे हैं, ध्यान है, जो दुकान पर कोई आएगा एगो कट्टी के छिलेंगे, आज डुप्लीकेट दवाई देखिए। कुरान पढ़ रहे हैं,
ध्यान है कि आ जाएंगे, एगो बकरी को काट के आ जाएंगे, वो सही नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि आपको ना भगवान में मन लगा ही नहीं। हरि रस का मतलब है बिल्कुल भगवान में लीन हो जाना। और जब आप भगवान में लीन हो जाएंगे ना, तो ये मोह माया संसार सब ना आपको कुछ नहीं लगेगा। कौन बेटा, कौन बेटी, क्या धन, क्या घर, ये आपको कुछ नहीं, कोई आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ना कोई मान अपमान, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ लगेगा कि सब कुछ तो एकदम निराकार। ये क्या हरि रस का मतलब हुआ भगवान में मन लग जाना। ये गुरु नानक कहते हैं कब, जब आप पर गुरु की कृपा होगी तब। जब तक गुरु की कृपा नहीं, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं। चलिए, तो ये था हमारा कविता का। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे गुरु नानक जी का लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरथे सगी जन्मा। सो कविता था, उसकी लाइन बाय लाइन यानी एक एक पंक्ति का अर्थ हमने समझने का प्रयास किया। तो हमें क्या पता चला इससे कि गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर आप संसार में जन्म लिए हैं तो राम नाम लीजिए, नाम की भक्ति करिए, निर्गुण भक्ति करिए। ये जो दिखावे वाला करते हैं कि इतना प्रसाद चढ़ा देते हैं, भस्म लगा लेते हैं, एक रंगा वस्त्र पहन लेते हैं, कोई तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, या विभिन्न प्रकार की पोथी पढ़ते हैं, ये सब बेकार है। केवल राम नाम लीजिए। और ये मुक्ति कब मिलेगी, जब आपको हरि रस मिलेगा, यानी भगवान में विश्वास होगा, आपका उन पर आशीर्वाद होगा, तभी जो है आपको मुक्ति मिल सकती है। अब दूसरे पद के माध्यम से उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा थोड़ा सा। दूसरे पद में उन्होंने कहा है जो नर दुख को दुख नहीं माने। नर माने क्या, आदमी, मनुष्य, और दुख को दुख नहीं मानता है। यानी हमको कोई दुख है लेकिन हम दुख नहीं मानते, हम बड़ा मस्त मौला आदमी है भाई। बस शाम को 2 बोतल हो जाता है, दुनिया का दुख खत्म हो जाता है। क्या मस्त मौला आदमी का यही होता है। घर में भले कुछ हो चाहे नहीं हो, शाम में 2 बोतल हो जाए तो मस्त मौला आदमी को देखिएगा उसका पूरा दुखे खत्म है। तकनी हाथियार खरीद लेगा, पटेल मैदान खरीद लेगा समस्तीपुर वाला, और सुबह पूछेगा वो हाथी खरीद कहाँ रही सही बता रहे। एक आदमी हमारा मोटरसाइकिल ले गया और ले जा करके उधर पेठिया पर ना उल्टा ही लेता है, उसके जनेरा के खेत में। एक आदमी आया, हमको कहा कि सर आपका मोटरसाइकिल देखिए जनेरा खेत में उल्टा, उनके नाम वाट फंसा देगा। ऐसे भी कहेगा कि जनेरा खेत में सर जी कचरा मोटरसाइकिल डाल। हम उसको फोन किया, रे कहाँ है रे, तो कहा कि मेरे हम बोले कहाँ है तू, सोना कहो, बोले मोटरसाइकिल कहाँ रख ले रहा है। कहा हमको कहता है फोन पर कि तोहर नाना के मोटरसाइकिल ऐसे। हम मैंने कह रही कैसा आदमी है। हम बोले अच्छा आने दो, पहले आएगा अभी उसको खूब पीटेंगे पहले अच्छा से। तब वो आया ना, आया और दीवार में धक्का मारा और उलट गया मोटरसाइकिल, उलट गया और ना पैखाना उखाना कर लेता, पेंटी पूरा बदबू कर रहा था। हम बोले अभी इसको मारे हम कौन चाहिए रे भाई, ये तो पूरा एकदम अपने बेहोश है। सुबह होकर के आया, हम कह रे तुम रात ऐसे कैसे बोला कि तो नाना कौन सा, नहीं हमको नहीं पता। मैंने इतना वो पिए हुए था, यानी कहने का मस्त मौला आदमी था, उसको कोई अंदाज ही नहीं है जब किससे बात कर रहे हैं। आई किताब को तो कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, ध्यान देंगे, जो नर दुख में दुख नहीं मानता। अब क्या कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कहने का अर्थ है कि जो लोग दुख को दुख नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है ऐसा कि उनको ना किसी प्रकार का दुख से कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं है, सुध के सुख असने अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जले। देखिए दुख हमको तब होता है जब हमको किसी चीज का लोभ होता है। इस सामने वाली जमीन हमारा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। वो अगर हो जाता था तो कम से कम कितना सुख होता। यानी धन का लोभ, और जेब में जो गड्डी पड़ल है ना, वो हमरा हो जाना चाहिए, पैसा वाला गड्डी। ये नजर हमारा पड़ गया, अब उसका दुख है कि कैसे हम उसको टपावेंगे, ये दुख हो रहा है। यानी कंचन का मतलब होता है, याद रखेंगे, सोना। जब आपके मन में ना ये धन का मोह खत्म होगा, किसी के पास कितना धन है उसे हमको क्या जरूरत है, वो हमको लगेगा मिट्टी के समान है, तब आपके मन में कोई दुख नहीं होगा। कंचन माटी जने माने सोना मिट्टी लगे, तब आपको कोई दुख नहीं होगा।
किसी के पास कितना पैसा है, उससे हमको क्या जरूरत है? हम जो खाते हैं पीते हैं मस्त हैं, हमको पैसा का लोभ ही नहीं है, तो हमको दुख होगा ही नहीं। और क्या कहते देखिए, सुख स्नेह अरो भय नहीं जाके, यानी कि सुख स्नेह इस सब का आपको मान चिंता नहीं रहेगा। हम आपको पढ़ाते हैं, आपसे हमें कुछ लोभ है नहीं। अगर आप हमारे उस लोभ के चीज पर खरे नहीं उतरे तो हमको दुख होगा, तब हमें दुख होगा। जैसे एक आदमी, कहानी सुनाते हैं, बड़ा निराकार आदमी था, गाड़ी थी, कोई आया गाड़ी दीजिए तनी जाना है फलाने जगह, ले जाइए। जो उसके पास सामान होता था सबको बांटता रहता था, सबका काम करते रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके पास थोड़ी सी कोई ज़रूरत ऐसा पड़ा कि उसके पास उस दिन अपनी गाड़ी नहीं, तो वो बगल वाले के यहाँ गया कि थोड़ा सा गाड़ी दीजिए, हम अपनी पत्नी को थोड़ा डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। अब वो नहीं दिया तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर एक संत के पास गया, बोला कि हमको बहुत दुख है। कहा आपको दुख इसलिए है क्योंकि आप जब किसी को देते थे ना, तो आप ये आशा में देते थे कि एक दिन वो भी हमारी सहायता करेगा, और आज आपको सहायता नहीं किया है, इसलिए दुख है। अगर आप उस दिन दे रहे थे, उस समय ये सोच के देते कि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो दे नहीं दे, तो आज अगर आपको नहीं दिया तो कोई दुख आपको नहीं होता। लेकिन आपको दुख इसलिए हुआ क्योंकि आप उसके क्या रहे थे, एहसान में सोच रहे थे कि हम दिए हैं तो हमको भी देगा। वही कहते हैं गुरु नानक जी, सुख स्नेह, यानी आपको सुख की चाह, किसी से स्नेह है, इज्जत मान सम्मान आप चाह रहे हैं, अरु भय नहीं, और किसी से आपको डर है। अगर ये चीज आप में नहीं अगर रहेगा, सुख की चाह ना हो, किसी से स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, और किसी से कोई भय ना हो, तो आपको दुख नहीं होगा। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा थोड़ा सा। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। आपके मन में अगर लोभ मोह नहीं होगा तो आपको दुख नहीं होगा। अभी जिस कहानी सुनाए कि हमें दुख तब होता है जब हमारे मन में लोभ है, मोह है। अब आपको हम पढ़ाते हैं, आपसे हमें कुछ ना कुछ लोभ, और लोभ हमें नहीं रहेगा तो हमको कोई दुख नहीं होगा, चाहे किसी प्रकार का लोभ। आप परीक्षा में पास करिएगा, हमारा मान बढ़ेगा, ये हमारा एक लोभ है। आप पढ़ेंगे, हमें पैसा देंगे, हमें उसका लोभ है। लेकिन अगर हमें इस चीज़ का लोभ नहीं होगा कि आप पढ़ेंगे पास करेंगे नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे पैसा देंगे नहीं देंगे, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाते जा रहे हैं, अगर हमें इस चीज़ का अगर लोभ ना होगा तो हमें कोई चीज़ का दुख नहीं। अगर वहीं पर हम जैसे लोभ करेंगे, आप हमारे लोभ के ऊपर खड़े नहीं उतरे तो दुख है। फिर कहते देखिए, नहीं निंदा नहीं स्तुति, यानी आप हमें ये चीज़ का भी दुख रहता है कि कोई हमारी निंदा करेगा। हम अगर ये सोच लें कोई निंदा करेगा तो करेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तब फिर हमें कोई चीज़ का दुख ही नहीं होगा। निंदा करेगा कोई, इसका हम सोचते हैं, इसीलिए हमें दुख होता है। मतलब नहीं समझे, जैसे अभी हम गरीब हैं, मान लीजिए हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हमारी पड़ोसी है वो निंदा कर रही है, भले भले आई भुगले सुतला ना। देखिए ये हमें चिंता सताया जा रहा है कि वो हमारी निंदा करेगी, इसीलिए हमें दुख है। ठीक है, अगर ये निंदा का चिंता ना होता तो हमें शायद दुख ना होता। फिर कहते हैं, हर्ष सोचते रहे नियारो नाही मान अपमाना, माने जिसको मान अपमान की चिंता नहीं है, जिसको अपने मान और अपमान की चिंता नहीं है, वही संसार में हर्ष शोकते रहे नियारो, एकदम न्यारा है, उनको कोई चीज का शोक है ये नहीं है, कोनो चीज का चिंता है ये नहीं है। किस व्यक्ति को? जिसको मान अपमान की चिंता नहीं है। ये कौन कह रहा है? गुरु नानक। अब आगे कह रहे हैं, आशा मनसा सकल त्याग के कह जग के रहे निराशा, यानी जिसके मन में किसी चीज की कोई आशा नहीं है, किसी चीज का मनसा नहीं है, मन में चाह नहीं है, तो वो आदमी एकदम सकल संसार में न्यारा है। यानी हमारी चाह क्या है, हमारी मनसा क्या है कि एक जो है सुंदर सा फॉर्च्यूनर गाड़ी हमारे पास होना चाहिए। आप चाह में ना हम बड़ा दुख में सह रहे हैं, पैसा कैसे आएगा, कितना कष्ट सह रहे हैं, नहीं सह रहे हैं, ये चिंता हमको सताया जा रहा है। लेकिन अगर ये चिंता नहीं रहेगा तो फिर टेंशन ही नहीं है, संसार में तो हम हर सो के रहेंगे, माने कोई तरह का दुख नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई चिंता नहीं। यानी कहने का अर्थ है
गुरु नानक जी ने अपने 4 पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जो लोग संसार में दुख नहीं मानते हैं, कौन नहीं मानते हैं, तो जिनके मन में लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, किसी तरह का मान अपमान की चिंता नहीं हो, वो संसार में क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इनको कोई तरह की चिंता नहीं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। फिर कहते हैं संसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी कहने का अर्थ है कि जो संसारिक विषय वासना से, यानी संसार में जो विषय वासना है, ये हमारी पत्नी है, हमारी प्रेमिका है, हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता है, इस सब का जो लोभ मोह है, यह संसारिक विषय वासना, ये जो है इससे अनासक्त रहता है। जो इस सब को त्याग देता है कि हमारी पत्नी नहीं, हमारी बच्चे नहीं, हमारा ही माता पिता नहीं, बिल्कुल जो त्याग देता है, काम क्रोध जेहि पर से नाही, और जिसको काम क्रोध लोभ इस सब पर ना जो विजय प्राप्त कर लेता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा। घट का मतलब ओकरे घर में, ओकरे हृदय में, ओकरे शरीर में ब्रह्म माने भगवान का निवास होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जिनके मन में काम क्रोध लोभ नहीं होगा, उनके ही यहाँ भगवान निवास करते हैं। हम कितनों पूजा पाठ करेंगे, हमारे मन में काम है, काम का मतलब हुआ कि कोई चीज का लोभ है, मैंने काम का मतलब काम करना, जैसे चोरी डाका हत्या पत्नी भाई बच्चे ये सब अगर रहेगा ना, तो कभियो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म निवास कब करेंगे, जब काम क्रोध लोभ हमारे मन से खत्म होगा। ये बात कौन कह रहे हैं, गुरु नानक कह रहे हैं। फिर कहते हैं गुरु कृपा से ही नर पे किन्ही तिन यह जुगति पिछानी। फिर कहते हैं गुरु कृपा, जब तक आप पर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ही खत्म होने वाला नहीं है। उसी को खत्म होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। हम भी चाहते हैं हम चले जाए कहीं एकदम एकांत स्थल में, भगवान के भजन में लीन हो जाए और वहीं पर हम लोग रहेंगे, लेकिन हम पर गुरु की कृपा ही नहीं हो रही है। जब तक गुरु यानी ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी तब तक हमें इस सबसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे आदमी को ना देखिएगा ज्यादा चिंता उनता नहीं रहता है। अभी हम सुने हैं ऐसा, रियली हम देखे नहीं है लेकिन बता रहे हैं, दुनिया का एक बहुत बड़ा कंपनी है मोटर्स है, जिसका नाम है फोर्ड कंपनी। फोर्ड जो बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और उनके जो मालिक है ना, वो पूरा ना ये सब छोड़ छाड़ करके वो कंपनी अपनी फैक्ट्री छोड़ दिया, और भारत में जो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, उसका नाम जगह याद नहीं है, शायद मणिपुर क्या कुछ नाम है ऐसा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवा रहा है, बहुत बड़ी मैदान में, बहुत बड़ा में, यानी लगभग समझिए ना कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा वो। और वो अपनी खुद वहाँ पर बनवा ही नहीं रहा है, खुद वहाँ पर आकर के रह रहा है, और वो अपना नाम बदल दिया है, संत नाम को संत रख दिया है। बताएंगे हमको याद आएगा तो कहने का अर्थ है कि देखिए ये क्या हो गया कि उसके मन में ना भगवान का वास हो गया, लोभ मोह छोड़ दिया। देखिए संसारिक इतनी बड़ी अमेरिका का कंपनी फोर्ड कंपनी, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उसके यहाँ, और सबको त्याग वाग करके कितना सुख होगा उसको। हम लोग थोड़ा सा कमाते हैं, 1 लाख 2 लाख महीना तक क्या बिल्डिंग बनाते हैं, क्या ऐसी गाड़ियाँ रहती है, और तो गाड़ी का कंपनी है भाई, इतना बड़ी कंपनी है, विदेश में उसका सामान बिकता है, भारत में बिकता है फोर्ड कंपनी का गाड़ियाँ। तब बताइए, आज तब छोड़ छाड़ के चला गया संसार, कोई मोह माया छोड़ दिया, कहा सब बेकार की चीजें हैं, शांति कहाँ है, तब भगवान में है। कितनों पैसा होते जाए, हाई पैसा, एक बिल्डिंग तो 2 3 4 5 बिल्डिंग मारते जाइए, है ना, गाड़ी पर गाड़ी खरीदते जाइए, शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी, तब कहते हैं गुरु कृपा जही नर पे किन्हे, यानी जिस पर गुरु की कृपा हो जाए तब जुगति पिछानी, यानी संसार को पीछे छोड़ जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जैसे गुरु नानक गोविंद में यानी श्री कृष्ण में भगवान में लीन हो गए हैं, शिव पानी संग पानी में पानी मिल जाने से आप पानी को अलग नहीं कर सकते, यानी नदी का पानी और कुएं का पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए और पूछा जाए कि तनका इसको अलग करके दिखाओ, किसी से अलग होने वाला नहीं है। लीन होने का मतलब है ऐसे लीन होइए कि आप अलग नहीं हो सकते। वही कहते हैं गुरु नानक कहते हैं कि जैसे भगवान में लीन होना है, गुरु नानक ने भगवान में लीन हो गया, जैसे वैसे लीन होइए, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग दूसरा पद पर रहते, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी हमारे जो गुरु नानक कवि हैं वो कहते हैं कि संसार में अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो लोभ मोह अपमान इस सब की बात को त्यागिए,
जिसको इस सब की चिंता नहीं होती है उन्हीं को जो है ना मुक्ति मिलती है, अन्यथा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आप संसार में कितनों कमाइए, लोभ मोह रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, आशा और उम्मीद है आपको दोनों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा चलेंगे हम लोग मॉक टेस्ट में चलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। अभी तक आपने पूरा पढ़ा, क्या पढ़ा भाई मेरे? तो लेखक परिचय पढ़ा, फिर कविता पढ़ा, पूरा एक एक पंक्ति का हमने अर्थ समझाने का प्रयास किया। आशा उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको सीख मिली है कुछ तो थोड़ा सा टेस्ट लगाइए। गुरु नानक किस भक्ति धारा की कवि थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति? कौन बताएंगे? निर्गुण। चलिए बहुत अच्छा, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यानी कहते हैं केवल नाम लेना है, नामे से भक्ति हो जाएगी। क्या दिखावे से भक्ति होता है क्या? जानते हैं, वो कहानी सुनाए होंगे आप लोगों को। एक बार ना भगवान विष्णु जो है ना, उनके पास नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि नारायण, आप हमें बताएं कि आपका सबसे प्रिय कौन है? प्रिय कौन है? उनको लगा कि हमारा कहेंगे, क्योंकि हम तो भर दिन नारायण नारायण नाम तो लेवे करते हैं। लेकिन विष्णु जी कहते हैं, एक चरवाहा का इशारा करते करते वो ऐसे इशारा कर देते हैं, सुनिएगा। नारद जी गुस्सा जाते हैं कि ऐसे कैसे बात हुआ? वो कौन सी करता है जो आपका प्रिय है? हम भर दिन नारायण 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 नाम लेते हैं, आप एको बार हम पर ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि वो प्रिय है। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, समय आएगा तो तुम्हें बताएंगे जो कैसे प्रिय है। कह के वो विलीन हो जाते हैं। और नारद जी अब सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्या ऐसा करता है कि भगवान का प्रिय है। तो अगर पीछा करता है कि भाई भर दिन करता क्या है ये, वो चरवाहा आदमी सुबह से शाम तक नारद जी आगे पीछे। तो सुबह जब उठता था ना, तो सुबह बिछावन पर 2 बार भगवान का नाम लेता था, फिर सारा दिन काम करता था, रात में सोने जाता था, तब 2 बार भगवान का नाम लेता था, फिर सो जाता था। बस दिन में सुबह में उठा 2 बार भगवान का नाम लिया, फिर रात में सोया तो 2। 4-5 दिन नारद जी पीछा किए, सोच लिए कुछ करता उरता नहीं है, भगवान जी मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि वो कैसे आपका हुआ, कैसे आपका प्रिय हुआ। भर दिन में तो 4 बार नाम लेता है, भर दिन में 3 बार नाम लेते हैं। पूछेंगे, भगवान जी उनको भेज देने वाले थे, भेज दिए। 2-4 महीना 6 महीना बीत गया, बात पुरानी हो गई। एक दिन विष्णु जी आए, बोले कि नारद एक काम तुम्हें करना है हमारा, हम कहीं जा रहे हैं, 1-2 दिन लग सकता है समय, तुम एक काम करना, एक कटोरा में पानी दे दिए, भर दिए पूरा, क्या इसको तुम रखे रहना, देखना कि गिरे नहीं, गिरेगा तो गलती हो जाएगी, इसलिए तुम इसको गिरने मत देना। पूरा कटोरा का पानी भर दिए, पूरा लबालब, पूरा छपा एना ना होगा कि गिर जाएगा। तो नारद जी धैले, अब भगवान जी गायब हो गए, और नारद जी धैले और टुकुर टुकुर देख रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया, एक को बारी जो है ना वो हिले नहीं पूरा ऐसे। तब भगवान जी आए, क्या नारद पानी यार गिरबो क्या इसमें से? तो नहीं भगवान जी, बिल्कुल एक बूंद नहीं, आप देख लीजिए ना, जैसे भरे तो वैसे भरा हुआ, एक बूंद नहीं गिरने दिया। हम आप धैर्य है, बात तो ठीक है, तुम गिरने नहीं दिया, तो भर लिया पूरा रे। तब पूछते नारद जी, नाम केवल लिए थे, जा भुलाइए गए नाम लेना, काम नहीं था तो नाम लिए, और काम हुआ तो भूल गए। 4 दिन में 2 बार नाम नहीं लिए, और उधर चरवाहा जो है भर दिन कम से कम 4 बार काम करते हुए नाम लेता है। अभी बिना काम का निठल्ला आदमी बहुते बार नाम लेता है। नारद जी कहे, अरे बा ये तो परीक्षा में फेल कर। कहने का मतलब ये है कि काम करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, यही भक्ति है, यानी भगवान में यही आस्था है। तब गुरु नानक जी कौन भक्ति कर रहे हैं? नाम की भक्ति, दिखावे की भक्ति नहीं, नाम की भक्ति यानी निर्गुण भक्ति। ठीक है, गुरु कृपा का महत्व का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु की कृपा का महत्व गुरु नानक के क्या है, यानी आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए जिसे आप आदर्श मानिए। आगे कह रहे हैं, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहाँ जन्म हुआ इनका? पटना। बहुत अच्छा।
गुरु नानक के संपूर्ण रचना अब किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब किस नाम से जाना जाता है? बहुत सुंदर, सबको याद है रे। आगे, इनमें कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अब कौन इसमें नहीं बताइए? नंबर 1 जपू जी, प्रेम वाटिका, रहीरास, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका उनकी नहीं है, प्रेम वाटिका है रसखान का लिखा हुआ, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल समझिए, तो ये सब तो है, ये है, कौन नहीं है? तो प्रेम वाटिका नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन होगा? कौन होगा? आगे, गुरु नानक किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? पूछा जाएगा, किस मुगल सम्राट के समकालीन? बाबर से उनकी मुलाकातें हुई थी, यानी बाबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? आगे, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के, कर्म कांड के बिना, मूर्ति पूजा, गुरु ज्ञान, चारों धर्म के बिना। तो गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, याद रखेंगे। गुरु ज्ञान नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं। आगे, नानकाना कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है, बहुत सुंदर। अब आगे हैं, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी सिख धर्म की उन्होंने स्थापना भी किया है। आगे है अगला, गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ? जन्म और जीवन, ईश्वर महिमा, वाणी और कर्म, रिश्ते और नाते। अब आंसर क्या होगा? अगर आप वीडियो देखे हैं, आपको समझ में आया होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट इसी बहाने हो जाएगा, ऑप्शन हमें दीजिएगा, हम समझेंगे कि आप वीडियो देखे हैं। और एक, हाँ, अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। विशेष नेक्स्ट दिन मिलते हैं इसी के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आपसे सॉरी, पसीना बहुत ज़्यादा है। आपसे सॉरी, जहाँ देख रहे थे वहाँ लगे।